नमस्कार साथियों, आज इस कोरोना काल के परिदृश्य को देखते हुए मन एक बार फिर व्यथित हुआ है। हम बराबर टीवी को देख रहे हैं, कितनी हृदय विदारक तस्वीरें ने हमें झकझोर दिया है। हम आप और हम सब ने देखा है कि मज़दूरों का हाल क्या है, हमारे देश का किसान का हाल क्या है। हमने बहुत सारी परेशानियों को भी देखा है। आज के समय में आप और हम सब ने परेशानियों को झेलने का जो जज्बा दिखाया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। सरकारी व्यवस्थाएं भी ऐसे वायरस के सामने एक बार को घुटने टेक गई, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जिस तरह के कदम उठाए गए, उनसे बहुत सारी व्यवस्था में सुधार आया। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से कुछ बदलाव जैसे दिखे। जैसे कि शुरू में जब कोरोना ने भारत देश में दस्तक दी थी, उस समय कुछ मेडिकल व्यवस्थाओं में कमियां थी, उस समय कुछ राशन व्यवस्था में कमियां थी, उस समय बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो वाकई अव्यवस्थित थी। हम कोरोना के लिए उतने तैयार नहीं थे जितना हमें होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सरकारें कदम उठाती गईं, इन व्यवस्था में सुधार आता गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, आज मेरा ये कहने का मन भी है कि सरकारों ने जिस तरह कदम उठाए, तो काबिल तारीफ़ तो नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी, जिस तरह के कदमों की ज़रूरत थी, कुछ कदम उठाए गए और उससे कुछ व्यवस्थाओं को सुधारा गया, जिससे कोरोना में कुछ ऐसे बढ़ोतरी नहीं हुई जैसे कि अन्य देशों में इसका महातांडव देखने को मिला। परंतु इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, चाहे वो बीजेपी शासित हों, चाहे वो कांग्रेस शासित हों या अन्य पार्टी द्वारा शासित हों, जो कदम उठाए गए वो काफ़ी नहीं थे, ना ही काफ़ी हैं। आज हम जो तस्वीरें टीवी के द्वारा और सड़कों पर जाकर देख रहे हैं, लोगों के बीच जाकर महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को हमने लोगों के बीच जाकर महसूस किया है, जिनका वर्णन करना मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि कैसी तस्वीरें हमारे सामने हैं। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश की जीडीपी को 0 से 200 लाख करोड़ तक पहुंचाने में जिन कर्मवीरों का, जिन कर्मकारों का, जिन किसानों का, जिन मजदूरों का, जिन गरीब जनता का खून पसीना लगा है, उसी खून पसीने से देश 1947 से, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, और आज की स्थिति में जो परिवर्तन दिखता है, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जिन मज़दूरों ने हमें ऊंची ऊंची इमारतें दी, जिन मज़दूरों ने हमें इतने लंबे लंबे रोड दिए, रेलवे दिए, उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनको यही रेलवे ट्रैक, यही रोड, यही हाईवे अपने कदमों से नापने पड़ेंगे। साथियों, आज सरकारों का विरोध करना या सरकारों में बैठे नेताओं का विरोध करना जायज़ नहीं है, क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं, आज ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर विरोध करने की कोई जगह नहीं है। लेकिन इन मज़दूरों के लिए,
जो व्यवस्थाएं चाहिए, इन मजबूर मजदूरों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, उनके लिए पूर्ण रूप से देश की, प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन्हीं सरकारों ने, इन्हीं नेताओं ने हम जैसे गरीबों की, किसानों की और मजदूरों की स्थितियों को सुधारने का जिम्मा लिया था। आज वो उस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज हमारे मजदूर रेलवे ट्रैक पर मर रहे हैं, ट्रकों की भिड़ंत में मर रहे हैं। आपने देखा होगा 16 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन के द्वारा कट गए। आज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं। आपने देखा होगा अभी आज ही का प्रकरण है औरैया में, कानपुर के नज़दीक औरैया में आज 24 मजदूर 2 ट्रकों की भिड़ंत में मर गए। आपने मुजफ्फरपुर देखा होगा जिसमें 8 मजदूर ट्रक पलटने से मर गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, मैं किस किस घटना को याद दिलाऊंगा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घटित हुई, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में हम जो सरकारें चुनते हैं, उन सरकारों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हम जैसे नागरिकों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उन्हें रोजगार देना, उन्हें राशन पानी देना, उन्हें सुरक्षित रखना। एक वर्ड में कहूँ, उन्हें सुरक्षित रखना पूरी जिम्मेदारी राज्य की, केंद्र की सरकारों की होती है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी होती है। जिन कर्मकारों ने, जिन कर्मवीरों ने देश को आज ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया, आज वो बेमौत मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा रोड पर किस तरह लोग चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी तस्वीरें आप देख लोगे तो आपको रोना आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ हर उस देशभक्त की आंखों में आज आंसू हैं जिन्होंने इन तस्वीरों को देखा है, इन तस्वीरों को महसूस किया है। हमने लोगों के बीच जाकर भी देखा है। इस कोरोना काल में तकरीबन 10 दिन हम लोग भी लोगों के बीच में रहे, उनको खाना बांटा, लेकिन कुछ लोगों का ये धंधा बन गया है कि चाहे वो मैयत में क्यों ना जाए, चाहे वो शमशान क्यों ना जाए, उनको सेल्फी लेनी है। मैं और मेरी टीम खासकर इस कोरोना काल में इस सेल्फी प्रकरण से बची रही, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इन मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए ये सरकारें चुनी जाती हैं, और इन सरकारों को पूर्ण रूप से इनका सहयोग करना चाहिए। आज मैं सरकार से मांग करता हूँ, मेरी 3 मांगें सिर्फ, जिनमें पहली मांग है इन मजदूरों को अपने घर सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाए। ये असंभव नहीं है। हमारे पास 2400-2500 ट्रेन हैं, हमारे पास अनगिनत बसें हैं, हमारे पास अनगिनत ट्रक्स हैं। क्या इनकी व्यवस्था है नहीं हो सकती? ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये व्यवस्था मुझ जैसा आदमी भी कर सकता है। इनको पहुंचाना, इनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, जिससे इनकी बेमौत ना हो। इनके छोटे छोटे बच्चे जब सड़कों पर रोते हैं, चिलचिलाती धूप में नंगे पैर दौड़ते हैं, तो हर उस देशभक्त की आंखों में आज आंसू आ रहे हैं। दूसरी मेरी मांग है, जितने भी हमारे किसान हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे पहली ज़रूरत उनका कर्जा माफ़ हो। दूसरा, किसान भाइयों को
एमएसपी का पूरा फायदा मिले। और तीसरा, भविष्य में उन्हें अपने प्रोडक्ट की, अपनी फसल की, अपनी फसल की मूल्य निर्धारित करने का पूरा अधिकार मिले, उनको पूरा अधिकार मिले। तीसरा, जो भी हमारे गरीब भाई ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनके अकाउंट में या उनको व्यवस्थित तरीके से उनके हाथ में कुछ पैसा दिया जाए। ये मैं इसलिए भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि ये दूसरे नेता बोल रहे हैं इसलिए बोलता हूँ, ये मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि सबसे पहली ज़रूरत हमें भविष्य की न करके वर्तमान की करनी पड़ेगी। सबसे पहली हमें आपूर्ति भविष्य की न करके हमें वर्तमान की करनी पड़ेगी। वर्तमान में ज़रूरत है लोगों को कुछ खाना मिले, उनकी व्यवस्थाएं चलें। ये 3 मांगों के साथ ही आज मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि मेरी इन 3 मांगों पर, जो कि सार्वजनिक हैं, सर्वविदित हैं, जो कि लोगों की ज़रूरत के आधार पर हैं, उन्हें दी जाए। फौरी राहत के लिए अभी उनको कुछ हाथ में पैसा भी दिया जाए, जिससे उनका स्टार्टअप बना रहे, उनकी आजीविका चलती रहे। भविष्य में हम सब लोग मिलके अपने देश को फिर से उठाएंगे। अपने देश के किसान, अपने देश का मजदूर, अपने देश का हर नागरिक इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि कोरोना जैसा छोटा वायरस हमें दबा सके। हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे, हम गरीबी पर भी विजय प्राप्त करेंगे, हम देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। हमें अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाने का, हमारे सभी नेताओं को देशभक्ति दिखाने का ये सबसे अच्छा मौका है। हमें जो मोदी जी कहते हैं, हमें हर चीज़ को अपना मौका बना लेना चाहिए। मैं राजनीति से दूर हटके इस बात को कहता हूं कि मेरी इन 3 मांगों पर, जो गरीब, किसान और मजदूर के लिए हैं, इनको मद्देनज़र रखा जाए। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हुआ है, मेल किया हुआ है, शायद उस पर कोई इनिशिएटिव लें। इन्हीं शब्दों के साथ भविष्य में मजदूर इस तरह ना रहें, इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और दोबारा ये तस्वीरें न हो, दोबारा ये तस्वीरें न दिखाई जाए, दोबारा ये तस्वीरें न दिखाई दें, इस बात का भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आग्रह समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।